दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक शेर की कहानी सुनाती हूँ। एक शेरनी थी और उसने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही वो उसकी मृत्यु होती है तो क्या होता है कि उधर से एक भेड़ का झुंड निकलता है, और भेड़ के झुंड के साथ वो जो शेर का बच्चा था, शेरनी का बच्चा था, तो वो उन भेड़ों के साथ चला जाता है। और फिर वो चलते चलते क्या होता है, भेड़ों के साथ ही रहने लगता है। जब वो भेड़ों के साथ ही रहने लगता है तो वो अपने को भेड़ समझने लगता है। फिर वो भेड़ों के साथ ही बोलने लगता है, जैसे भेड़ बोलती है वैसे ही बोलता है, वैसे ही चारा खाता है, वैसे ही उठता है, बैठता है, वैसे ही पानी पीता है। और उसके मन में ये विश्वास हो जाता है कि मैं भेड़ हूँ, क्योंकि उसने कभी शेर को तो देखा नहीं था, ना शेर के जैसे कभी चला था, और ना शेर के जैसे कभी उसने दहाड़ा था, ना और वो जैसे शेर के जैसे कभी उसने लड़ा भी नहीं था। तो क्योंकि उसको कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि तुम शेर हो, तो वह बस अपने को भेड़ समझने लगता है। और भेड़ लोग भी उससे डरती नहीं थी, और शेर भी समझता था कि मैं भेड़ हूँ, उन्हीं के जैसे रहने का वो वैसे ही रहने लगता है। और सब बस उन्हीं लोग के झुंड के पीछे पीछे चलता रहता है। तो क्या होता है कि एक दिन एक बूढ़ा शेर वहाँ से निकलता है, तो वो भेड़ के झुंड के पीछे को देखता है और भेड़ के झुंड का पीछा करता है। तो भेड़ के झुंड का पीछा करते में देखता क्या है कि उस भेड़ के झुंड में एक शेर भी था, जवान शेर था। और वो जवान शेर भेड़ों के साथ दौड़ने लगता है, बूढ़े शेर से डर के, और उन्हीं के पीछे पीछे भागने लगता है। तो बूढ़ा शेर सोचता है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, ये शेर, इतना जवान शेर मुझसे डर रहा है। और उसने देखा कि वो जो जवान शेर है वो चारा खा रहा है। तो उसने सोचा कि अरे कुछ भी हो सकता है, मगर शेर तो चारा खा नहीं सकता, ये आखिर क्या बात है, मैं पता लगाता हूँ। तो एक दिन बूढ़े शेर ने क्या हुआ, भेड़ को झुंड जहाँ था वहाँ गया, और फिर उस झुंड से जो जवान शेर था उसको पकड़ के घसीट के ले आता है। तो जैसे घसीट के लाने लगता है तो जो जवान शेर था तो वो मिमियाने लगता है और बोलता है कि मैं भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। तो क्योंकि उसको उसने कभी बोला ही नहीं था, कि मैं समझा ही नहीं था, कभी दहाड़ा ही नहीं था। तो वो न कभी शेरों को जैसे दहाड़ा, न कभी शेरों को जैसे लड़ा, तो वो सोचता था कि मैं भेड़ हूँ। तो फिर बूढ़े शेर ने उसको वहाँ एक नदी के किनारे ले गया, और फिर नदी के किनारे पानी के पास गया और बोला कि देखो, तुम मुझको अपने आप को देखो पानी में, और मुझको देखो पानी में। तो जब उस जवान शेर ने अपने आप को देखा तो उसको अपनी परछाई दिखी, और उसमें दिखा कि शेर के जैसे दिखा। और फिर उस बूढ़े शेर को भी उसने देखा। तो दोनों, उसने बोला देखो, मैं और तुम एक हैं। तो जैसे उसने देखा कि अरे मैं तो शेर के जैसे दिख रहा हूँ, और ये तो हम शेर हैं। तो जैसे उसको ये एहसास हुआ कि मैं शेर हूँ, तो वो बड़ा खुश हुआ। तो जैसे वो खुश हुआ तो उसके अंदर अपने आप उसको जैसे पक्का विश्वास हो गया कि मैं शेर हूँ, तो फिर वो शेर के जैसे चलने लगा। और फिर उसके अंदर शेर की जैसे ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, क्योंकि वो अपने जो उसके अंदर भेड़ का भूत सवार था कि मैं भेड़ हूँ, तो कि मैं भेड़ हूँ, तो वो भूत उतर जाता है। और फिर वो वैसे ही शेर के जैसे दहाड़ने लगता है। और उसने इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि पूरा जंगल उसकी दहाड़ से गूंज जाता है। और फिर इससे क्या हुआ कि जो बूढ़ा शेर था, तो बूढ़े शेर ने जवान शेर को उसकी पहचान दिलवा दी, याद दिला दी कि तुम कौन हो। और जैसे ही उसको शेर को अपने अंदर स्वयं की पहचान पता चली, तो फिर वो उसने अपने पहचान जैसे पता चली तो वो अपने स्वयं को समझने लगा शेर। और बस कुछ ही क्षणों में शेर की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि जो हमारे अंदर बैठा दिया जाता है बचपन से, अरे क्योंकि मम्मी पापा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो बोलते हैं कि अपने अंदर दिमाग में बैठा देते हैं कि अरे तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम कुछ भी नहीं काम कर सकते हो, और तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तुम दिन भर खेलती रहती हो, तुम दिन भर खेलते रहते हो, तुम किसी लायक के नहीं हो। तो वही दिमाग में बैठा रहता है, और फिर वही अपने अंदर बड़ा होते होते सब कुछ सामने आता है, फिर वैसे ही हम बनते जानते हैं। मगर जैसे कोई अपनी ताकत याद दिला देता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, तो फिर ये जो है हम अपने सब कुछ वैसे ही पा सकते हैं। क्योंकि जैसे भेड़ को शेर को पता था कि मैं भेड़ हूँ, तो वो बस उसी में उसी उसी वही ज़िंदगी जी रहा था, और छोटे से जीवन के अंदर ही अपना जीवन बिता रहा था कि मैं भेड़ हूँ भेड़ हूँ। जैसे ही उसके पता चला कि मैं शेर हूँ, तो उसका पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों, इससे क्या पता चलता है कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वही वैसे ही हम समय बिताते हैं, तो हम वैसे ही बनते जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वही बैठता जाता है।
उन्हीं की बोल चाल, उन्हीं के जैसे हम रहने लगते हैं, उन्हीं के जैसे बनते जाते हैं। मगर जैसे ही क्या क्योंकि जो पिछला हुआ था, जो पुराना हमारे दिमाग में बैठा था कि हम कौन हैं क्या हैं, तो वैसे ही सब कुछ हमको पूरा विश्वास हो जाता है कि हम यही हैं। मगर क्या होता है कि हम आगे इससे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि हम आगे कुछ सोचें और हम आगे कुछ बढ़ें। मगर हमको पता ही नहीं रहता कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत छिपी हुई है। मगर जैसे कोई मिलता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि कुछ ज्वाइन कर लो, किसी को, अच्छे लोगों को ज्वाइन कर लो तो अच्छा सीखोगे। तो हम फिर जो हमारे सपने होते हैं वो सब हमारे सब बड़े होने लगते हैं और हम बड़े बनने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत छिपी थी वो जो कोच रहता है जिसको हम ज्वाइन करते हैं वो सब हमारी काबिलियत सामने आ जाती है। और जो हमारे सामने से जो हम नहीं थे वो पर्दा उड़ जाता है हमारी आंखों से। और फिर जैसे ही हमको पता चलता है कि अरे मैं तो जो पहले से ही वो हूँ, जो मैं कोई सामने से कोई याद दिला देता है कि तुम वो हो, तो जैसे हमको पता चलता है वो है, तो वैसे ही बनते जाते हैं और हमारे सारे सपने पूरे होने लगते हैं और हमारी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगती है। क्योंकि हमको कुछ पहचान मिल जाती है कि हाँ हम ये हैं, हम ये कर सकते हैं। और जैसे हमको पता चलता है कि हम कर सकते हैं, जैसे कोई एक बार हमको अपनी पहचान मिल गई तो हमारी सोच बदल जाती है। और सोच बदल जाती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो जो मैं करना चाहती हूँ तो वो सब कुछ आसान है, मैं वो कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और फिर ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं वो कर सकती हूँ। फिर वो जैसे हम करने लगते हैं ना तो हम फिर वैसे ही बन जाते हैं। और फिर ये बोलना चाहिए कि हाँ हम ये करेंगे, क्योंकि जो हमने पहले से सोच लिया था ना वैसे ही हम बनने लगते हैं। और पहले से ही हम वो, फिर क्या होता है, फिर जैसे हम बनने लगते हैं ना तो फिर ये सोचना है कि अब वो हम बन चुके हैं, क्योंकि जो हम बनना चाहते हैं वो सोचिए कि हम बन चुके हैं तो फिर हम वो बन जाते हैं। और जब हम बन जाते हैं तो वो हमारे अंदर जैसे वो शक्ति भी आ जाती है, ताकत भी आ जाती है और हमको समय भी मिलने लगता है वो सब करने के लिए। तो अगर हम वो नहीं सोचते हैं कि हमें बड़ा करना है, कुछ भी हमारे दिमाग में कोई नहीं हमें सिखाता है, कोई नहीं शिक्षा देता है, कोई ज्ञान नहीं देता है कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आप वो बन सकते हो, आप वो कर सकते हो, तो हम वो समय को हम अपने आलस में निकाल देते हैं कि अरे मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ही हमारा पूरा समय बीतने लगता है। मगर जब कोई हमको याद दिला देता है कि हम कर सकते हैं, आपके पास ताकत है, आप कर सकती हो, आप बन सकती हो, तो फिर हम वो बनना चाहते हैं और फिर हमको उस चीज़ वो बनने के लिए समय भी मिलने लगता है। अब वो हम बन भी जाते हैं, दिखा भी देते हैं। मगर वो थोड़ा सा वही विश्वास की ज़रूरत रहती है कि हम क्या हैं, अपनी पहचान क्या है। जैसे शेर की कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जैसे शेर को पता चलता है कि मैं भेड़ नहीं हूँ, तो उस बूढ़े शेर ने जैसे उसको उसकी शक्ति याद दिला दी तो वो फिर उसकी एनर्जी उसकी पूरी वापस आ गई, उसकी ताकत आ गई उसके, और वो दहाड़ा बोला, उसका डर ख़त्म हो गया। बस यही सब हम लोग को भी सोचना है कि अरे हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है, हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, वो बन सकते हैं। और फिर वो जैसे हम सोचेंगे कि, और फिर क्या होता है, जैसे हमको विश्वास हो जाता है ना तो हम धीरे धीरे वो बनने लगते हैं और हम बन जाते हैं। फिर हमको उस चीज़ को करने के लिए समय भी मिलने लगता है। थैंक यू यूनिवर्स।